सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन की थी द रोड नॉट टेकन, लाइन टू लाइन पूरी पोएम हमने कंप्लीट की थी। लेकिन आज हम इसके कुछ 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर वन वर्ड एमसीक्यू या फिर छोटे क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है। सो हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हु इज़ द पोएट ऑफ द रोड नॉट टेकन। मतलब जो रोड नॉट टेकन जो पोएम थी, इसके पोएट कौन थे। ए वर्ड्सवर्थ, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी कीट्स या डी शैले। इसका आंसर आ जाएगा बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके राइटर थे, इसके पोएट थे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, वेयर डज द ट्रैवलर स्टैंड। कि ट्रैवलर्स आखिरकार कहाँ खड़ा था। ए इन द डेजर्ट, बिल्कुल भी नहीं। बी इन द सिटी, बिल्कुल ये भी नहीं। या सी इन अ येलो वुड। सी इन अ येलो वुड इज द राइट आंसर, क्योंकि वो येलो वुड के अंदर ही खड़ा था। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट डज द रोड सिंबलाइज। मतलब जो रोड है वो क्या सिंबल दे रही होती है। ए नेचर के बारे में, बी लाइफ चॉइसेस के बारे में, सी डेथ के बारे में, या डी जर्नी के बारे में। इसमें आंसर आ जाएगा बी। वो लाइफ चॉइसेस के बारे में बता रही होती है कि लाइफ के अंदर आपको हमेशा चॉइस लेनी ही पड़ती है अगर आपको कहीं सही रास्ते पर जाना है तो। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है, वाई कैन द ट्रैवलर नॉट टेक बोथ रोड्स। कि ट्रैवलर ने दोनों रोड आखिरकार क्यों नहीं ली। ऑप्शन ए आ जाएगा, इज ही ट्राइड, ही इज टायर्ड। वो थका हुआ था, नहीं वो थका हुआ नहीं था। या बी ही इज कंफ्यूज, नहीं वो कंफ्यूज भी नहीं था। सी वन ट्रैवलर कैन नॉट ट्रैवल बोथ पाथ। ये बिल्कुल हो सकता है सही, और ये सही भी है कि एक ही ट्रैवलर दोनों जगह पर एक साथ नहीं चल सकता। डी ऑप्शन है रोड्स आर क्लोज, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है, रोड क्लोज नहीं थी। सी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द सेकंड रोड। कि सेकंड रोड की कंडीशन उसको कैसे लग रही थी। अगर आपने स्टोरी मेरी वीडियो अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से सुनी है, तो आपको पता होगा कि सेकंड रोड की कंडीशन कुछ कैसी थी। लेकिन अपने ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आ जाता है कि मोर क्राउडेड, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सेकंड लेस ट्रैवल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लोगों ने ट्रैवल किया था। सी ब्रोकन या डी डेंजरस। बी इज़ द राइट आंसर, लेस ट्रैवल्ड, वहाँ पे बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी घास उगी हुई थी अभी भी एज कम्पेयर टू फर्स्ट रोड। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट डज येलो वुड इंडिकेट। कि जो येलो वुड इंडिकेट है वो क्या इंडिकेट करती है। येलो वुड से मतलब पोइट का क्या कहना है। ए स्प्रिंग, नहीं। बी ऑटम सीजन, जो ऑटम का सीजन होता है वो। सी समर या डी विंटर्स। इसमें आंसर आ जाएगा बी ऑटम सीजन से येलो वुड का उसका कंपेयर होता है, सिमिलर मतलब इंडिकेट करता है। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट डज द ट्रैवलर चूज टू द सेकंड रोड। ऑप्शन ए इज इट इज शॉर्टर, ऑप्शन बी इट इज सेफर, ऑप्शन सी इट इज लेस ट्रेवल्ड, या ऑप्शन डी इट इज ब्यूटीफुल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोगों ने ट्रैवल किया था, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। कि पोएम की मेन थीम क्या है। ए लव, बी नेचर, सी चॉइस इन लाइफ, या डी वॉर। इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, चॉइस इन लाइफ। पॉइंट बताता है कि कैसे आपको एक सही रास्ता चुनने के लिए आपको हमेशा चूजी बनना पड़ता है, आपको अपनी लाइफ के डिसीजन को चॉइस करना पड़ता है या चुनना पड़ता है। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन टू रोड डाइवर्स्ड। सो इसके अंदर हमें लिटरेरी डिवाइस फाइंड करना है। ए सिम्बली, बी मेटाफोर, सी हाइपरबॉल, या डी आयरनी। सो इसमें आंसर हो जाएगा बी मेटाफोर। टेंथ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट हिज चॉइस। कि पोएट को अपनी चॉइस के बारे में क्या फील होता है। पहला रिग्रेट होता है उसको, बी सेटिस्फैक्शन, डी मिक्स्ड फीलिंग, या डी एंगर। सो सी मिक्स्ड फीलिंग इज द राइट आंसर। उसको दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि उसको कौन सा लेना चाहिए या कौन सा नहीं लेना चाहिए, और सेकंड पे जाने के बाद भी उसे लगता है क्या उसने सही किया या फिर गलत। 11th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट डज डाइवर्ज मीन। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है इसके अंदर। ए जॉइंट, बी सेपरेटेड, सी क्लोज, या डी ब्रोकन। सो बी सेपरेटेड इज द राइट आंसर। डाइवर्ज का दूसरा मतलब सेपरेट करना होता है, सो बी इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट डज द ट्रैवलर डू बिफोर चूजिंग। कि जो ट्रैवलर है वो चुनने से पहले क्या करता है। ए रन, वो भागता है, नहीं भागता नहीं है वो। बी थिंकिंग केयरफुली, वो ध्यान लगाकर सोचता है। सी स्लीप्स, सोना, ये भी नहीं। या डी आस्क अदर्स। आस्क अदर्स तो क्या करेगा क्योंकि आसपास में कोई था ही नहीं। सो बी थिंक्स केयरफुली इज द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। कि पोएम की टोन क्या कहती है। ए सैड, या बी रिफ्लेक्टिव, ए बी एस रिफ्लेक्टिव इज राइट आंसर, काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होती है। सी एंग्री, या डी फनी। सो इसमें आंसर आएगा बी रिफ्लेक्टिव। 14th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट डज वांटेड वियर मीन। कि पोएम के अंदर वांटेड वियर का क्या मतलब था। सो ऑप्शन ए रोड वाज ब्रोकन, नहीं। ऑप्शन बी रोड नीडेड यूज,
कि रोड को यूज़ करने के लिए नीड थी, डी सी ऑप्शन रोड वॉज डर्टी, नहीं रोड डर्टी भी नहीं थी, या डी रोड वॉज क्लोज, सो रोड क्लोज भी नहीं थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रोड नीडेड यूज। 16th क्वेश्चन में बताया जाता है व्हाट डज अंडर ग्रोथ मीन, इसके अंदर अंडर ग्रोथ का क्या मतलब है। ए टॉल ट्रीज, बी स्मॉल बुशेस, सी फ्लोर्स, या डी ग्रास। सो बी इज द राइट आंसर, अंडर ग्रोथ का मतलब जो स्मॉल बुशेस थी, छोटी छोटी झाड़ियां थी, उसको पोएट ने बताया। 17th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाई डज द पोएट कीप द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे। सो इसके अंदर यह है कि उसने पहली रोड को क्यों छोड़ दिया, दूसरी रोड पे चला गया सीधा। पहला इसके अंदर ऑप्शन है ही इज टायर्ड, वो थका हुआ था, नहीं वो थका हुआ नहीं था। बी ही प्लान्स टू कम बैक लेटर, उसने सोचा था कि अभी फिलहाल मैं सेकंड पे जाता हूँ, लेकिन जब फर्स्ट पे मैं आऊँगा उस पर मैं किसी और दिन या कभी फ्री होकर या जैसे भी पोएम के अंदर बताया वैसे आऊँगा। सो 18th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है डज ही एक्चुअली कम बैक, क्या सच में वापस आया था। ऑप्शन ए यस, बी नो, सी मे बी, या डी नॉट श्योर। सो जहाँ तक हमने पोएम पढ़ी थी उसके अंदर तो अभी तक वो वापस नहीं आया था। सो इसके लिए इसका आंसर आ जाएगा बी नो या अनलाइकली। 19th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट डज सेइंग इंडिकेट। ए हैप्पीनेस, बी रिग्रेट और डीप थॉट, सी एंगर, या डी फियर। सो बी रिग्रेट और डीप थॉट इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट डज द पोएम टीच, कि पोएम से हमें क्या टीचिंग मिलती है, हमें क्या सीख मिलती है। ए नेचर इज ब्यूटीफुल, बी लाइफ इज इजी, या सी चॉइस मैटर इन लाइफ, या डी ट्रैवल इज इंपॉर्टेंट। सो सी इज आंसर, चॉइस मैटर इन लाइफ। जो चॉइसेस होती है वो लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप इन रियलिटी क्या चुनते हो, सही चुनते हो या गलत चुनते हो। 21st क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द पोएम अबाउट, कि पोएम किस बारे में पोएम वैसे बेसिकली बताई गई है। ए वॉर, जंग के बारे में, बी जर्नी, सी लाइफ डिसीजंस, या डी फ्रेंडशिप्स। सो सी लाइफ डिसीजंस इज द आंसर। 22nd क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट काइंड इज ऑफ पोएम इट इज इट। ए नैरेटिव, बी लिरिक पोएम, सी एपिक, या डी सोनेट। सो बी लिरिक पोएम इज द आंसर। 23rd क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है हाउ मेनी रोड्स आर देयर, वहाँ कितनी रोड थी। सो वहाँ 2 रोड थी। आई थिंक मुझे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिकली वहाँ 2 रोड थी। 24th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द ट्रैवलर्स डिलेमा। सो ऑप्शन ए वेयर टू गो, कहाँ जाना है। ऑप्शन बी विच रोड टू चूज। ऑप्शन सी हाउ टू ट्रैवल। ऑप्शन डी व्हेन टू गो। सो ऑप्शन बी विच रोड टू चूज, कि उसे कौन सी रोड चूज करनी है। 25th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट डज द लास्ट लाइन सजेस्ट, कि लास्ट लाइन जो पोएम की है वो क्या सजेस्ट करती है। ए रिग्रेट, बी प्राइड, सी चॉइस में डिफरेंस, या डी कंफ्यूजन। सो ऑप्शन सी इज आंसर, चॉइस में एक डिफरेंस, की चॉइस से आप डिफरेंस कुछ नया पा सकते हैं। 26th क्वेश्चन वापस आ जाता है व्हाट डज द रोड रिप्रेजेंट मेटामॉर्फिकली। ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी लाइफ पाथ, ऑप्शन सी सिटी, या ऑप्शन डी रिवर। सो ऑप्शन बी लाइफ पाथ इज द आंसर। 27th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट इज सेटिंग ऑफ द पोएम, कि पोएम की सेटिंग किस हिसाब से थी। ए डेजर्ट के ऊपर थी, बी फॉरेस्ट, सी सिटी, या डी विलेज। सो इसका आंसर आएगा बी फॉरेस्ट, वो बेसिकली मेन फॉरेस्ट के ऊपर ही सेटल थी पूरी पोएम। 28th क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट डज फेयर मीन इन द पोएम, कि फेयर का मतलब क्या होता है पोएम के अंदर। ए इक्वल, बी ब्यूटीफुल, सी गुड ऑप्शन, या डी बैड। सो ऑप्शन सी फेयर गुड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 29th क्वेश्चन आ जाता है व्हाट फीलिंग डोमिनेट्स द पोएम, कैसी फीलिंग डोमिनेट करती है। ए जॉयफुल, बी रिफ्लेक्शन, सी फियर, या डी एंगर। सो बी रिफ्लेक्शन इज द आंसर। 30th एंड द लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, इसका सेंट्रल आइडिया क्या था। ए नेचर ब्यूटी, बी इम्पोर्टेंस ऑफ चॉइसेस, सी वॉर, या डी लव। सो इसमें बेसिकली आंसर आएगा बी इम्पोर्टेंस ऑफ चॉइसेस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया इसके अंदर, कि कैसे आपकी जो चॉइसेस होती है इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो कि आपकी लाइफ को सुधार देती है। सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि एमसीक्यू 1 वर्ड और काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आप ये वीडियो को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी कि आप अपने एग्जाम्स के अंदर इसको आसानी से कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ऐसे इसके अंदर एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो डाली जाती है।